प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के एफएमएम कर्मी समूह द्वारा इन हाउस क्रॉलर क्रेन सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की यूनियन 11 और मैनेजमेंट 11 के बीच यूनिटी क्रिकेट मैच 2024 खेला गया। सामंजस्य, सौहार्द और प्रतिबद्धता मैच की पहचान। और दीपिका महिला संगति के सदस्य द्वारा महिला दिवस पालित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एफएमएम विभाग के रूप में जाने जाने वाले फील्ड मशीनरी रखरखाव के कर्मचारियों ने क्रॉलर क्रेन कॉल संख्या 891 की मरम्मत करके एक बार फिर अपने कौशल और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। पुनर्निर्मित क्रेन का उद्घाटन 9 मार्च 2024 को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग डंपिंग यार्ड में कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा मुख्य महाप्रबंधक आयरन श्री विश्वरंजन पलाई, मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री पिनाकी चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन एवं शॉप श्री रवि रंजन, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री MNVS प्रभाकर, मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री TP शिवशंकर और एफएमएम और ब्लास्ट फर्नेस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। उल्लेखनीय है कि क्रेन को वर्ष 1993 में चालू किया गया था और इसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस SMM 1 और SMS 2 विभागों द्वारा स्लैग हैंडलिंग के लिए किया जा रहा था। क्रेन कई यांत्रिकी और विद्युत समस्याओं के कारण खराब हो गई थी और उपकरण की पुरानी प्रकृति के कारण मरम्मत के लिए कलपुर्जे उपलब्ध नहीं थे और मूल निर्माता ने पहले ही लंबे समय से कलपुर्जे का उत्पादन बंद कर दिया था। अतः इसे घरेलू तौर पर पुनर्निर्मित किया गया। इस प्रक्रिया में किए गए प्रमुख कार्यों में नई स्टीयरिंग प्रणाली की फिटिंग, ईंधन प्रणाली, वायु प्रणाली और ब्रेक प्रणाली की मरम्मत, रेडिएटर और शीतलन प्रणाली में संशोधन और विद्युत तारों और विद्युत प्रणाली का पूर्ण प्रतिस्थापन शामिल है। यह कार्य एफएमएम और परिवहन के महाप्रबंधक प्रभारी श्री अवकाश मल्लिक के नेतृत्व में एफएमएम विभाग की टीम द्वारा किया गया। गौरतलब है कि यह क्रेन डंपिंग यार्ड संचालन के लिए बेहद मददगार होगी, चूंकि एक नई क्रेन की लागत कंपनी को लगभग 5 करोड़ रुपए आती, लेकिन फुर्तीली टीम के उद्यमशील प्रयासों से कंपनी को पर्याप्त बचत हासिल करने में मदद मिली है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के HR इतिहास में दोस्ती, सौहार्द और सामंजस्य का एक नया अध्याय जोड़ा गया जब 9 मार्च 2024 को इंडो जर्मन मैदान में यूनियन 11 और प्रबंधन 11 के बीच पहली बार यूनिटी क्रिकेट मैच 2024 खेला गया। प्रबंधन 11 में शामिल आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों का नेतृत्व निदेशक प्रभारी आरएसपी सह बोकारो स्टील प्लांट का अतिरिक्त प्रभार श्री अतनु भौमिक द्वारा किया गया, जबकि यूनियन 11 का नेतृत्व मान्यता प्राप्त यूनियन राउरकेला श्रमिक संघ के महासचिव श्री PK बेहरा ने किया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर BK होता, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजना श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्तीय लेखा श्री AK बेहुरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रबंधन 11 की ओर से खेले। प्रमुख ट्रेड यूनियनों जैसे राउरकेला श्रमिक संघ, RSS गंगपुर मजदूर मंच, JMS राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी संघ, RIKKS राउरकेला मजदूर संघ, RMS स्टील कर्मचारी ट्रेड यूनियन, SETU और राउरकेला स्टील मजदूर यूनियन RSMU के प्रतिनिधि यूनियंस 11 के पक्ष में खेले। टॉस जीतकर यूनियन 11 ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मैनेजमेंट 11 ने निर्धारित 10 ओवर में 6 विकेट पर 74 रन बनाए। श्री अतनु भौमिक, जिन्होंने 9 गेंदों में 10 रन बनाए, टीम के शीर्ष स्कोरर के रूप में उभरे। ट्रेड यूनियन 11 ने 5.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और वे विजयी घोषित किए गए। RIKKS के महासचिव श्री हिमांशु बल को 10 रन बनाने और 2 कैच लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोनों टीमों और सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफियां प्रदान की गई। महाप्रबंधक कार्मिक ओडी श्री S बड़पड़ना, प्रबंधक 11
टीम के प्रबंधक थे, जबकि महाप्रबंधक कार्मिक श्री पी.के. साहू टीम यूनियन 11 के प्रबंधक थे। एक बहुसंघीय औद्योगिक वातावरण में विभिन्न संघों का एक साथ आकर खेलना संयंत्र की प्रगति के लिए काम करने की दिशा में सौहार्द, प्रतिबद्धता और टीम भावना को दर्शाता है। सहयोगात्मक प्रयास ने न केवल मनोबल बढ़ाया है और संचार में सुधार लाया है, बल्कि एकजुटता को बरकरार रखने में भी सहयोग किया है, जो अंततः आरएसपी कर्मी समूह के लिए बड़ी सफलता को लाने में सक्षम होगी। इस्पात शहर की एक अग्रणी परोपकारी संगठन और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्रगति में एक प्रमुख भागीदार दीपिका महिला संगति ने 9 मार्च 2024 को दीपिका महिला संगति परिसर में मनोरंजनी माहौल में हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। अध्यक्ष डीएमएस श्रीमती सीमा देव भौमिक समारोह की मुख्य अतिथि थी। डीएमएस की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, प्रोफेसर सुष्मिता दास, श्रीमती जयश्री होता, श्रीमती प्रभाती मिश्रा, श्रीमती नम्रता वर्मा सम्मानित अतिथि थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि पत्री, प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर संचिता चौधरी और वकील श्रीमती बबीता महापात्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर संस्था की सचिव श्रीमती निधि सिंघल, डीएमएस शासी निकाय के सदस्य एवं बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती भौमिक ने आत्म प्रेम, आत्म प्रशंसा के महत्व और समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों की भलाई के लिए इस गुणों के द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित समृद्ध वार्ता सत्र में डॉक्टर गीतांजलि पत्री ने महिला रजोनवृत्ति के मुद्दों पर जानकारी दी। डॉक्टर संचिता चौधरी ने तनाव प्रबंधन पर अपने विचार साझा किए और श्रीमती बबीता महापात्र ने महिलाओं के अधिकारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्ति द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह के दौरान श्रीमती भौमिक ने राउरकेला की होम एंड होप की प्रभारी प्रिंसिपल सुश्री पद्मिनी दास को उनकी 3 दशकों की निस्वार्थ सेवा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया। श्रीमती बंदिता महंती द्वारा निर्देशित एक सुंदर ओडिया नाटक स्वयं सह का मंचन डीएमएस के प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा किया गया। सदस्यों के लिए एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन श्रीमती विभा सिन्हा ने किया। आरंभ में डीएमएस सचिव सुश्री निधि सिंघल ने सभा का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संगति की 2 सदस्यों श्रीमती शाओलिना चौधरी एवं श्रीमती गीतिका यादव द्वारा किया गया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यही विराम देते हैं। नमस्कार।